हेलो हेलो हेलो, अरे से समथिंग नो। आई लव यू। ओ समीर। जी नहीं, आपका पड़ोसी। और कितने लोग हैं जो तुमसे आई लव यू कहने की जुर्रत रखते हैं? बहुत हैं, ये तो मेरे साथ आए दिन होता रहता है। ये खुशफहमी भी बड़ी अजीब सी चीज है। क्या 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 क्या? व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है कि ये जानकर बड़ी खुशी हुई। ओ फिर ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम शुरू में खामोश क्यों थे? मैं खामोश कहां था? मैं तो कन्वर्सेशन शुरू करने का कोई इनोवेटिव तरीका ढूंढ रहा था। वेरी फनी। हेलो 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 महक, आर यू देयर? कहां चली गई भाई? आई लव यू समीर। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छी बात है। इसे तो चीख चीख के कहना चाहिए। तुम खामोश क्यों हो गई थी? मैं खामोश कहाँ थी, मैं तो सिर्फ आई लव यू कहने का एक इनोवेटिव तरीका ढूंढ रही थी। अच्छा जी, हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं? हाँ? बिल्ली नहीं, शेर। अच्छा, तुम शेर हो? जी हाँ। भाई शेर तो बड़े बहादुर होते हैं। वो तो मैं हूँ। और डरते भी नहीं किसी से। बिल्कुल नहीं। और कभी अपसेट भी नहीं होते। यू आर राइट। अगर मैं शेर को अपसेट कर दूं तो? ट्राई कर सकते हो बट इट्स नॉट पॉसिबल। महक, मैं चंद दिनों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूं। नाइस ट्राई, ट्राई अगेन। महक, मैं सीरियसली जा रहा हूं। अब वो मुझे अपने किसी काम से बाहर भेज रहे हैं। समीर, आई होप यू आर जोकिंग। समीर, समीर तुम मजाक कर रहे हो ना? यू कांट डू दिस टू मी। महक, मुझे जाना पड़ेगा। क्या मतलब है? तुम झूठे हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने अब्बू की कोई बात नहीं मानोगे। यू कांट डू दिस टू मी समीर। मेरी बात सुनो प्लीज। नहीं, मुझे नहीं सुनना है बिकॉज यू आर अ लायर। महक प्लीज देखो, अगर मैं जा रहा हूं तो हमारी बेहतरी के लिए जा रहा हूं। महक, क्या तुम चाहती हो कि मैं अब्बू को यह कहने का मौका दूं कि आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग? मैं बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता, यहां वहां भटकता रहता हूं? नहीं ना महक, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे हम पे उंगली उठे। डू यू अंडरस्टैंड मी महक? डू यू अंडरस्टैंड मी? लेकिन समीर, हमारा क्या होगा? लौटते मैं अबू से बात करूंगा। I'll talk to him and I promise you that. लेकिन अगर वो नहीं। महक, अगर अबू मेरी खुशी की फिक्र नहीं करेंगे तो मैं भी उनकी नाराजगी की परवाह नहीं करूंगा। यू मीन दैट समीर? Yeah. महक, महक, I really love you. Sameer, I'll miss you desperately. Please come back soon. I will. Take care of yourself. मिस्टर खन्ना, हमने इस कैंपेन पर बहुत काम किया है, पैसा भी बहुत खर्च किया है और अच्छा खासा वक्त दिया है। इफ फॉर सम रीजन आपको लगता है कि हमारे फाइनल प्रेजेंटेशन में कुछ कमी है तो हम उसे रीवर्क कर सकते हैं। क्यों कारण? या ऑफ कोर्स। और खन्ना साहब, यही बात मैंने आपकी टीम को समझाने की कोशिश की थी, बट दे वर वेरी ऑब्स्टिनेट। एक्चुअली मैम, आप लोगों का बजट कुछ ज्यादा है। मिस्टर खन्ना, ये बात तो आपकी बजटिंग कमेटी को पहले सोचनी चाहिए थी ना। वी हैव द रिटन अप्रूवल। और हमारी क्रिएटिव टीम भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन फाइनल डिजाइन का लेआउट तो आपकी क्रिएटिव टीम ने ही दिया था। हाँ, लेकिन हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर जो हैं उन्हें भी ऑब्जेक्शंस हैं। उनके ऑब्जेक्शंस ये हैं कि ये कैंपेन
जो साड़ीज का कैंपेन है बीच बैकड्रॉप में शूट किया जाए, जहां जिस्म ढकने वाली साड़ीज नहीं, जिस्म की नुमाइश करने वाली बिकिनीज का कैंपेन शूट हो सकता है। एंड यू थिंक दैट्स सेंसिबल? व्हाटएवर इट इज, वो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो आपके लिए काम करते हैं या आप उनके लिए? क्या मतलब? बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। नंबर 1, you don't know what you speak. नंबर 2, आपका जो क्रिएटिव डायरेक्टर है वो सिर्फ एक दलाल है जो आपके लिए हाई प्लेसेस में लिएज़ॉन करता है। नंबर 3, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसी एजेंसी को देंगे जिसका प्रोप्राइटर किसी मिनिस्टर का बेटा है। नंबर 4, you will never ever get away with this. आप मुझे धमकी दे रही हैं? क्या कर सकती हैं आप? मैं आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड और करप्शन के लिए कोर्ट में खींचूंगी। नथिंग मोर, नथिंग लेस। गुड डे मिस्टर खन्ना। आशा, तू पिछले दिनों बीमार थी क्या? नहीं तो क्यों? फिर टेंशन जरूर होगी कोई। तू ऐसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि तू थोड़ी सी दुबली हो गई है। और देख, आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल देख। रात को ठीक से सोती तो है ना? हाँ, लेकिन नींद नहीं आती। क्या प्रॉब्लम है मुझे बता, कोई मैं सोल्यूशन दूं। और अगर ना भी दूं तो देख, बात करने से मन हल्का होता है। मैं जानती हूँ तू शुरू से ही बहुत सेंसिटिव रही है। छोटी छोटी सी बातें दिल को नहीं लगाते। अब ये बहू की टेंशन किस घर में नहीं है? मैंने कोई गलत कहा? अब जाने भी दे सपना, बात करने से क्या फायदा? कैसे जाने दूं? जब मेरी बहू की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने सबसे पहले तुझसे बात की थी। तू तो इतनी आजाद ख्याल की औरत है। अगर तुझे अपनी बहू से कोई शिकायत है तब तो जरूर कोई सीरियस बात होगी। अब बात सीरियस है या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर मैं आजाद ख्याल हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि कशिश अपनी मनमानी करती रहे। कैसी मनमानी? क्या बताऊं, सुबह जल्दी जाती है, रात को देर से लौटती है, जैसे ये कोई होटल हो। राहुल से कहो तो वो बात सीरियसली नहीं लेता, और इनका स्वभाव तो तू जानती है। बीच में भुगतना मुझे पड़ता है। पता नहीं क्या करूं। हेलो। आशा, मैं शांतनु। अरे वो तो कोइंसिडेंस, सपना सामने बैठी है और आपका फोन आया। आज दोनों को हमारी याद कैसे आई? नहीं, सपना का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुमसे एक पर्सनल कम ऑफिशियल काम है। कहिए। मैं भी राजीव के पास जा रहा हूँ। एक मैटर है, मैं चाहता हूँ कि राजीव वो मैटर हैंडल करे। तुम भी अपनी तरफ से कह देना प्लीज। अरे इसमें प्लीज क्या कहना, घर की ही बात है। मैं अब भी फोन करती हूँ उन्हें। और आप बताइए, आप घर कब आ रहे हैं? शादी में तो आप आए नहीं। अरे हम इंडिया में कहाँ थे कि शादी में आते। वैसे सपना वहाँ बैठी है, उसके साथ फिक्स कर लो। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ और फिक्स करती हूँ। हाँ हाँ, अब भी इनको फोन करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू। शांतनु का फोन था, किस लिए? वो कोई कोर्ट का मैटर था, इनसे बात करना चाहते थे। एक मिनट। हाँ, हेलो। मैं बोल रही हूँ। हाँ आशा बोलो। खन्ना साहब का फोन था, आपसे बात करना चाहते थे। लेकिन बात क्या है? वो तो वही बता सकते हैं, शायद अभी ऑफिस में आएंगे। ठीक है, मैं देख लूंगा। और सुनिए, शाम को जरा जल्दी आइए। हाँ वही आएंगे, जरूर आएंगे जल्दी। हाँ,
बहू अगर देर से घर आए तो तुझे तो बहुत अकेलापन लगता होगा। क्या करें? देख मेरी मान, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर उठे तू खुद बहू से बात कर ले। ऐसे ही करना पड़ेगा आप। खन्ना साहब, यू आर ऑन अ वेरी बिग विकेट। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल करने के लिए 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं और वो दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं। पहला है इंटेंशन, दूसरा कंसिडरेशन। आपका इंटेंशन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है और एजेंसी का इंटेंशन इस कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर करके उसके बेसिस पर लाखों खर्च करना। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करना था तो आपने उस एजेंसी को गो हेड क्यों दिया? अब क्या बताएं आपको, हम इनिशियली प्रपोजल लेके उन्हीं के पास गए थे बिकॉज दे आर द बेस्ट। लेकिन बीच में एक मिनिस्टर आ गया जो चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके बेटे की एजेंसी को दिया जाए। तो आपने इसके लीगल इम्प्लीकेशंस की परवाह करने के बजाय मिनिस्टर साहब को पुश करना ज्यादा बेहतर समझा। राइट। खन्ना साहब, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ में स्पेशलाइज करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। खैर, अब सोचना यह है कि इस मैटर को आउट ऑफ कोर्ट कैसे सेटल किया जाए। व्हाट डू यू से राहुल? जी डैड, वैसे भी इनके कोर्ट में जीतने के चांसेस बहुत ही कम हैं। क्या नाम है इस एड एजेंसी का? ईव्स एड एजेंसी। ईव्स एड एजेंसी? कहीं उस एजेंसी की एमडी मिसेस कशिश तो नहीं? वही तो, आप जानते हैं उसे, बहुत खड़ दिमाग है। उसी ने तो मुझे धमकी दी थी। अब कैसे भी करके इस मामले को सुलटा दीजिए प्लीज। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय रेपुटेशन। ठीक है खन्ना साहब, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। एक दो रोज में डिस्कस करके आपको फोन करते हैं। इन दैट केस आई विल टेक योर लीव। ठीक है, आप चलें। थैंक यू। ओके। थैंक यू राहुल। ये कशिश की एजेंसी है? जी डैड, मैं शाम को से बात कर लूंगा। The world is so small. खैर, let's hope for the best. क्या बात है कशिश, क्या सोच रही हो? यही करण कि चांदनी साड़ीज पर केस करने का मेरा डिसीजन सही है या गलत? कशिश, आज पहली बार तुम्हें खुद के डिसीजन पर सोचते हुए देख रहा हूं। But I must tell you, you've never taken a wrong decision. करण, ये डिसीजन मैंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं लिया है। I've taken it for and on behalf of the agency. अगर ये गलत हुआ तो? तू क्या? So what? देखो कशिश, बिजनेस के भी अपने कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। अगर खन्ना की निगाह में इन बातों की कोई कदर नहीं तो हम क्यों फिक्र करें? कशिश, आई पर्सनली फील कि ऑल आवर डायरेक्टर्स विल सपोर्ट योर डिसीजन। थैंक यू। मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, वैसे ये मौका बहुत रेयरली मिलता है जब मुझे तुम्हारी हिम्मत बढ़ानी पड़े। हे, लेट मी एंजॉय दिस मोमेंट। हमेशा तो यही होता है कि तुम मेरी हिम्मत अफजाई करती हो, मेरा हौसला बढ़ाती हो। यू नो कशिश, यू आर। करण, बस अब हम एक दूसरे की तारीफ करना बंद करते हैं और कुछ काम करते हैं। प्लीज मिस्टर थापर को फोन करो और पूछो कि वो हमें कब मिल सकती हैं। Yeah. Good afternoon, Mrs. Thapar. Yeah, Karan to you from Eves. बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस थापर, आपसे एक केस के सिलसिले में मुलाकात करनी थी। जी हाँ, मैं और कशिश आपसे मिलना चाहते थे। कब? आज रात को? वे सिग्नेचर रेस्टोरेंट में। ठीक है ठीक है। अरे मीटिंग भी होगी और डिनर भी होगा। जी जी, सी यू। ओके बाय। आज रात सिग्नेचर रेस्टोरेंट में मिल रही हैं। मिसेस थापर भी कमाल है, ये हर मीटिंग लंच या डिनर के लिए रखती हैं। इनका ऑफिस शायद सिर्फ फाइल्स और स्टाफ के लिए है। कुछ भी कहो कशिश, लेकिन उनकी वकालत काबिल तारीफ है। शी इज अ जीनियस। नो डाउट अबाउट दैट। या जस्ट अ मोमेंट प्लीज। योर कॉल। हेलो। हाय कशिश। हाय राहुल। हाउ अबाउट डिनर टुनाइट? आज रात? हाँ,
एनी प्रॉब्लम्स? डोंट बी सिली, लेकिन कोई खास बात है क्या? खास बात तो नहीं, बस एक बहाना समझो तुमसे मिलने के लिए। लेकिन राहुल, आज रात पॉसिबल नहीं है। हमारी एजेंसी की एडवोकेट है मिसेस थापर, उनके साथ मेरी ज़रूरी मीटिंग है। नो प्रॉब्लम। खैर तुम घर कब तक आ जाओगी? थोड़ी देर हो जाएगी राहुल। ओके बाय। बाय। राहुल का फोन था, आज रात डिनर पे ले जाना चाहता था, बट वी हैव दिस मीटिंग। वर्किंग वुमन के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम तो रहती ही है। भाई मैं तो जब भी शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा जो नौकरी पेशा ना हो। हेलो राहुल, अरे आकाश, तू कब आया? बस अभी भी पहुंच रहा हूँ। बोल कब मिलता है? कल? कल? कल नहीं यार, आज, अभी इसी वक्त। इनफैक्ट डिनर पर चलते हैं। डिनर? यस, डिनर पर। कशिश भाभी को भी साथ लाना। आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू बी पॉसिबल। कशिश के ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया तो उसको लेट हो जाएगा। अबे यार, तू तो चलेगा ना? फिर तुझे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। I'll see you then at night. ओके, सी यू बॉस, बाय। बाय। और ये मिसेस थापर कहाँ रह गई हैं करण? आ जाएंगी। वो टाइम पर कभी आई हैं क्या? या बट शी नोज हाउ पंक्चुअल आई एम। ना मैं किसी से इंतजार करवाती हूँ और ना ही मुझे किसी का इंतजार करना पसंद है। इट्स वेरी इरिटेटिंग। ओके, जस्ट रिलैक्स। हेलो मिसेस थापर, कहाँ हैं आप? हाँ तो आपको मैं पहले फोन करना चाहिए था ना। 8:30 बजे मिलना था, अभी 9 बज रहे हैं। मिसेस थापर, ठीक है, कल सुबह मैं आपके ऑफिस आती हूँ 9 o'clock शार्प। आप वहां प्लीज रहिएगा। ओके। क्या कहा? नहीं आ सकती है ना? नहीं, उनके हस्बैंड की तबीयत खराब है। ओह, देन इट्स फाइन। नो इट्स नॉट, वर्क इज वर्क करण। रिलैक्स कशिश, रिलैक्स। अब हमारा मूड क्यों खराब करें? यहाँ आ ही गए हैं तो डिनर कर लेते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? इज इट फाइन? नहीं करण, आई हैव टू गो होम। कशिश प्लीज, प्लीज। ओके फाइन।